पैसिव को हम कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं? 3, 6 और 8 भाग में, ठीक है। प्रेजेंट के तीन जो टेंस होते हैं वो चेंज होते हैं। एक प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट। इसी पास्ट में भी पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट। ऐसे फ्यूचर में फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कौन सा आएगा? परफेक्ट। कंटिन्यूस नहीं आएगा, ठीक है। हालांकि वो भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन परीक्षा में एग्जाम में तुम्हारे इन जो हम कर रहे हैं 8 चेंज इनमें से आएगा, ठीक है। तो अब इसको हमने लिखा है सबसे पहले टेंस के फॉर्म में। क्या आएगा? पहला जो हमारा प्रेजेंट सिंपल है वो एस एस, फिर दूसरा कौन सा है? इज एम आर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। ये सब काय के फार्मूले हैं? टेंस के। काय के हैं? टेंस के, जो हमने सीखे थे पहले, ठीक है। और इन्हीं को काय में चेंज करेंगे? पैसिव में। तो हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म जो पास्ट सिंपल है। फिर पास्ट कंटिन्यूस में क्या आएगा? बोथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कंटिन्यूस का अर्थ क्या होता है? आईएनजी। ऐसे ही हेड, ऐसे ही फ्यूचर में भी चलेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे पैसिव में कैसे लेते हैं, ठीक है। पैसिव में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्या नहीं है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब हमें कहां से लेना पड़ेगी? यहाँ से। ये हमारा एक पी फैमिली, P1 फैमिली हो गया, P2 फैमिली हो गया और एक F3 फैमिली हो गया, ठीक है। आप ऐसे इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो इसमें पैसिव में ले जाने के लिए क्या की जरूरत पड़ती है? चार नियम है, ठीक है। कौन-कौन से? सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? है ना, ऑब्जेक्ट को फिर सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बहुत मस्ट है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब बहुत जरूरी है। बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव चेंज नहीं होता है, ठीक है। पैसिव में जब ले जाते हैं, पैसिव के जो जितने ही सेंटेंस होते हैं उन सब में हेल्पिंग वर्ब दिखती है। फिर क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। और वर्ब के अकॉर्डिंग क्या आता है? प्रीपोजिशन आता है, लेकिन अक्सर कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है? बाय। और फिर क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। तो ये आपको पांचों रूल्स याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद इन फार्मूलों को भी क्रिएट करना है। कैसे होगा? अंकल जी के यहाँ से हम क्या करेंगे? इज, एम, आर लेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। पैसिव मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। फिर ये अंकल जी ने ले लिया, फिर इज, एम, आर, फिर इज, एम, आर यहाँ आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है आईएनजी जहां है वहां बीइंग आएगा। क्या आएगा? बीइंग आएगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखने वाली चीज है। और हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो यहाँ हैज हैव बीन हो जाएगा। हैज है या हेड रहेगा, वहां क्या लगेगा? बोथ वर्ब रहेगा, क्या लिखेंगे? बीइंग लिखेंगे। फिर हैड बीन। इस प्रकार हम चेंज करेंगे। अब हम एक सेंटेंस लेके देखते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या लिखेंगे? शी सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है। ये क्या है? सेंटेंस है। सेंटेंस कौन से फॉर्म में है? आपको इन फार्मूले से आइडेंटिफाई करना है। एसीएस लगा हुआ है, ठीक है। तो कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? चेंज करना है। प्रेजेंट सिंपल का जो सामने वाला पैसिव का फार्मूला वो क्या है? ये है। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। बहुत इजी है, कठिन वटिन कुछ है नहीं। तो सबसे पहले क्या रूल है हमारा? क्या है? सब्जेक्ट को क्या करना है? क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना। या ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर जो हमारा सब्जेक्ट है उसको क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या आएगी? और फिर ये जो वर्ब है ये क्या बन जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक बाय लग जाएगा और बाय के साथ ये हमारा एक फार्मूला बनेगा, ठीक है। इस प्रकार फार्मूला बना है ना। अब जैसे इसको चेंज करेंगे, क्या किया हमने? अ सॉन्ग, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना आपको। अ सॉन्ग। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? आपको ध्यान रखना है अ सॉन्ग के साथ क्या आता है? इज आएगा, ठीक है। तो अ सॉन्ग इज। फिर क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सिंग की थर्ड फॉर्म क्या है? संग। सिंग, sang, sang, ठीक है। ये भी ध्यान रखना चाहिए। संग। और फिर क्या होगा? बाय है ना। पता है तुम्हें? शी टाइम बदल जाएगा हर में, है ना। मैं लिख देता हूँ ये जगह, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट पर्सन आई, फिर सेकंड पर्सन कौन सा है? सॉरी, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी है और ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? फर्स्ट पर्सन, है ना। फर्स्ट सेकंड पर्सन सिंगुलर यू और सेकंड पर्सन प्लूरल में भी यू ही आता है। उसके बाद क्या आता है? ही, शी और इट। और फिर उसके बाद ठीक है। और अगर किसी का नाम हो तो ये भी हम लिख सकते हैं। तो इनको हम चेंज करेंगे। ये सब्जेक्टिव है, क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इनको हम काय में लिखेंगे? कि हमारा रूल ये है कि सब्जेक्ट को क्या करना है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या करना है? सब्जेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे? आई को काय में चेंज करेंगे? मी में, ठीक है। वी को अस में, यू को यू में, ही को काय में? ही में, ठीक है। शी को हर में, इट को इट में, ही और दे को
देर में, ठीक है, और राम का नाम देर में, ठीक है। आपको ये ज्यादा नहीं है, 3, 6 और 8, ये 8 आपको प्रोनाउन कैसे सब्जेक्ट और कैसे ऑब्जेक्ट होता है ये पता चल गया तो काफी सेंटेंस आपके हो जाते हैं ना, लगभग गलत वाला कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका क्या बनेगा, पैसिव बनेगा। क्या बनेगा, पैसिव, ठीक है। एक सेंटेंस और बना के मैं बता रहा हूँ, है ना, जैसे एग्जांपल के लिए राम है ना रोड अ लेटर, ये कौन सा है, सबसे पहले क्या करना है हमें, टेंस को आइडेंटिफाई करना है, क्या देखना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थर्ड नहीं है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है, रोड, रिटन थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो रोड है तो क्या करेंगे, रोड के बाद कौन से एनिमल पाएंगे, ऊपर देखिए आपके ये सेकंड फॉर्म में तो क्या है, बहुत बार आएंगे, तो ये क्या करेंगे हम सबसे पहले अ लेटर और रोड की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, रिटर्न बाय, ठीक है, इस प्रकार बन जाएगी, ओके। तो इस प्रकार आपके एक्टिव और पैसिव बनेंगे, है ना, ठीक है। कैसे होगा मॉडल वर्ब, जैसे कहीं भी सेंटेंस में क्या आ सकता है, कैन या कुछ भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए ही कैन ड्राइव अ कार, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कैन है, ये कैन क्या है, मॉडल वर्ब। तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे भाई, हमारा जो रूल है अ कार है ना, अ कार, अब कैन की जगह अब वहां इज वर्ड था, वाज वर्ड था, हैज हेड था, लेकिन यह है नहीं, तो ये कैन हमारी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, कैन लिखेंगे, कैन बी, क्या करेंगे, कैन के साथ क्या जोड़ेंगे, बी, जैसे यहां बता रखा मैंने, कैन बी, कुड बी, मे बी, है ना। तो कैन बी आप थर्ड फॉर्म क्या रहेगी, ड्रिवन बाय हिम, इस प्रकार आपका ये सेंटेंस बनेगा। इस प्रकार मॉडल वर्ब की यदि मॉडल वर्ब आती है किसी सेंटेंस में तो इस प्रकार उसके पीछे क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ओके, समझ में आया कि नहीं आया, ओके, ठीक है।